अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज जैसा कि आपको पता है सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दी में फ़िश का इस्तेमाल हमारे लिए कितना मुफीद है। तो फ़िश फ्राई बिल्कुल आसान तरीका आपको बताने वाली हूँ, किस तरह से आप इसको मसाला लगा सकते हैं, किस तरह फ्राई कर सकते हैं बिना स्मेल के। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी फ़िश फ्राई अंदर तक कुक हुई हुई, ऊपर से क्रिस्पी किस तरह बनेगी, चलिए बनाना इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 फ़िशेज़ ले ली हैं और उनको सेंटर से कट लगवा लिए हैं, बीच में कट गहरे होने चाहिए। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट लिया और उसको इसके ऊपर लगा देंगे। फ्रेश लगाएँगे, इससे मछली की स्मेल दूर हो जाती है। और मैं आपको बता दूँ कि इसको मैंने पहले नमक लगा के और तकरीबन 2 घंटे के लिए रखा था, उसके बाद वॉश किया था। उसके बाद आपने ये काम करना है। इस तरह मछली में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है अगर आप पहले नमक लगा के रखेंगे और उसके बाद वॉश कर लेंगे। अब लहसुन अदरक लगाने के बाद इसको आधा घंटा आपने इसी तरह से छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूँगी, मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले रेड चिली पाउडर लिया मैंने आधा खाने का चम्मच, नमक जाएगा आधा खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम, या हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा। धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें। साथ ही हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर चौथाई खाने का चम्मच लिया है मैंने। आधा खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया है मेरे पास। और हम इसमें डालेंगे यहाँ पर चाट मसाला। चाट मसाला आपने आधा खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है। और ये डाल जाएगी इसमें अजवाइन, थोड़ी-सी अजवाइन है, चौथाई खाने का चम्मच ये डाल देंगे। साथ ही कसूरी मेथी डालेंगे और कसूरी मेथी को आपने हाथ के ऊपर इस तरीके से थोड़ा-सा पहले मसल लेना है, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें इन्हेंस होगी। और देखें कितने सिंपल मसाले हैं जो कि हर घर में ही मौजूद होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो मसाले हैं इनमें खुशबू और जायका इतना अच्छा है, सिंपल मसालों से बहुत मज़ेदार फ़िश फ्राई हो सकती है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शनल है दोनों चीज़ें। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पर हम लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने 2 से 3 लीमू लेने हैं और उनका रस निकाल के इसमें शामिल कर देना है। और ये ही वो चीज़ें हैं जिससे हमारी मछली जो है चटपटी चटखारेदार मज़ेदार सी बन के रेडी होने वाली है। तो आपके मुंह में अभी से पानी आ रहा होगा। तो सर्दियों की जान है ये मज़ेदार सी फ़िश फ्राई, जिसे आप मिनटों में रेडी कर सकते हैं बहुत आसान चीज़ों के साथ। मिक्स कर लीजिए, मसाले को मिक्स करने के बाद हमारा मसाला रेडी हो गया है। और ये बहुत ही मज़ेदार सा मसाला है, मैं आपको बताऊँ सिर्फ फ़िश का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अब हाथ की मदद से हम मसाला लगाएंगे, यही बेस्ट तरीका है। और अच्छी तरीके से आपने जहाँ कट लगवाए हैं उसमें अच्छी तरह से इसको फिल करना है मसाले को, ताकि फ्लेवर जो है मछली के अंदर तक आ सके। यहाँ पर मैंने बोटियाँ इसकी नहीं करवाई हुई हैं, आप चाहें तो वैसे पीसेस भी इसके कट करवा सकते हैं, उसके बाद भी मसाला लगवा सकते हैं। लेकिन हम आज इसी तरीके से फ़िश फ्राई करेंगे जैसे कि आपको स्ट्रीट स्टाइल मिलती है, आपने देखी होगी अक्सर। तो इस तरीके से मसाला लगा के इसको आपने छोड़ देना है। तकरीबन आप इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मछली के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं और अच्छा सा फ्लेवर आ सके। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है, वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि मैं आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। मेरी रेसिपीज़ को अपने घर में भी ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे फ़ीडबैक भी दिया करें कैसी लगी है आपको मेरी ये रेसिपीज़। देखें इसको रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया। तो चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। आप ज़्यादा देर भी मैरिनेट करके छोड़ सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिए, 4 घंटे भी आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी हो तो आप जल्दी भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये मसाला ऐसा है कि ये जल्दी ही इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसमें हमने देखें कोई भी बेसन का या मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है, ये सिंपल मसाला है। और आजकल जो फ़िश आई हुई है उसके लिए ये बेस्ट मसाला है। आजकल ज़्यादातर जो है मीठे पानी की मछलियाँ आ रही हैं, तो उस पे आप ये मसाला लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये देखें, ये हमने एक तरफ से जब कुक हो गई तो साइड को चेंज कर दिया। दोनों तरफ से आपने बिल्कुल इसको आराम से पकाना है ताकि अंदर तक कुक हो जाए। तो तकरीबन इसको पकने में 8 मिनट तो लग जाते हैं। और देखें, आप देख रहे हैं, नज़र आ रहा है ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं एक प्यारी सी प्लेट में। तो ये देखिए मज़ेदार सी फ़िश फ्राई, जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए, इतनी लजीज है। इसको खाइए और सर्दियों का लुत्फ़ उठाइए। कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।